नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गोचर का फल बताने जा रहा हूँ कि कुंडली में जैसे आप कुछ भी देखते हैं, विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी या कुछ भी चीज़ आप देखते हैं तो वह घटना आप अच्छे से जानते हैं कि गोचर में बिना गोचर के सपोर्ट किए वह घटना घटित नहीं होती है। तो गोचर से हम कैसे जानें कि वह घटना कब घटेगी। मान लीजिए आपकी अंतर्दशा या महादशा फेवर कर रही है कि आपको सरकारी नौकरी लग जाएगी, या आपको संतान उत्पत्ति का योग बन रहा है, वह भाव एक्टिव है, संतान होगा, या विवाह का योग बना हुआ है महादशा अंतर्दशा के अनुसार, तो विवाह होगा। लेकिन यह कब होगा, यह हम कैसे जान सकते हैं? तो गोचर का फल कैसे फलित किया जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपके गोचर में कोई घटना कब एक्टिव होती है, उसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आगे के वीडियो में और डिटेल में इसके बारे में आप सभी को बताऊँगा, एक एक घटना के बारे में, जैसे जॉब के बारे में, विवाह के बारे में, संतान के बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में, प्रमोशन के बारे में, घर मकान के बारे में। यह गोचर में कैसे देखते हैं, कब यह घटना घटित होगी, गोचर के अनुसार कैसे पता चलेगा, ये सभी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। आज मैं कुछ नियम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वह नियम आप लोग अप्लाई कीजिए, बिल्कुल सटीक बैठेगा। दोस्तों, अगर कोई जानना चाहता है कि उसका विवाह कब होगा, तो मान लीजिए कि आप अच्छे से जानते हैं कि द्वितीय भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव, इन सब भावों में से किसी की दशा वगैरह चले, अंतर्दशा चले तो विवाह का योग बनता है। सप्तमेश की दशा अंतर्दशा चले तो विवाह का योग बनता है। बहुत सारे नियम हैं, लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि सप्तमेश की ही दशा चल रही है, या द्वितीय, सप्तम, एकादश में से किसी भाव की दशा चल रही है, तो दशा तो लंबी या अंतर्दशा चलेगी, तो उसमें विवाह, मान लीजिए अंतर्दशा छोटी है लेकिन दशा चल रही है सप्तमेश की, तो विवाह कब होगा, ये देखने वाली चीज़ है। तो गोचर जब तक सपोर्ट नहीं करेगा, विवाह नहीं होता है। तो उसका नियम समझिए दोस्तों। जब आपके लग्न कुंडली के लग्नेश, यानी इस जैसे मिथुन लग्न की कुंडली है तो बुध देव लग्नेश होते हैं, तो आपके लग्न कुंडली के लग्नेश और इस कुंडली में सप्तमेश गुरु होते हैं, प्लस सप्तमेश, यानी कि आपके लग्न कुंडली के लग्नेश और आपके सप्तमेश दोनों गोचर में, ध्यान दीजिएगा, दोनों गोचर में इस कुंडली के अकॉर्डिंग अगर शादी की बात की जाए तो गोचर में जब भी बुध लग्नेश और गुरु सप्तमेश दोनों एक दूसरे से युति बनाएंगे, गोचर में कहीं भी किसी भाव में युति में आ जाएं, या दोनों एक दूसरे पर दृष्टि दे दें, मान लीजिए दोनों एक दूसरे से सातवें भाव में हो गोचर में और एक दूसरे को देख रहे हो, तो यह विवाह का योग बन जाएगा। और उस समय में जब दोनों की युति होगी, उस टाइम में जातक या जातिका की शादी हो जाएगी, बशर्ते कि महादशा अंतर्दशा वगैरह का फेवर चल रहा हो और आप जानना चाहें कि यह महादशा चल रही है सप्तमेश की, तो शादी कब होगी। तो बुध गुरु जब भी गोचर में साथ में आएंगे, दृष्टि एक दूसरे को देंगे, तो विवाह का योग बन जाएगा। अब कोई बात करता है कि प्रमोशन कब होगा, कोई जानना चाहता है कि ये गोचर से कैसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कोई जॉब वगैरह कर रहा है तो उसका प्रमोशन कब होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रश्न है आज के ज्योतिषों के लिए। दोस्तों, गुरु शनि का कर्म भाव में, यानी दसम भाव में, आपके कुंडली के दसम भाव में गोचर के अनुसार, जब गोचर में आपके 12 नंबर राशि में गुरु तथा शनि का संयुक्त गोचर होगा, उस समय पदोन्नति का योग बनता है और आपके प्रमोशन का योग बनता है। इसके बाद दशमेश गोचर में, ध्यान दीजिएगा, आपके गोचर कुंडली में आपके दशमेश, जैसे इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, तो इस मतलब कि दशमेश आपके कुंडली के दशमेश गोचर में धन भाव में, लाभ भाव में, कर्म भाव में, सप्तम भाव में तथा दशमांश के मालिक, यानी कि धन भाव, लाभ भाव, कर्म भाव, सप्तम भाव तथा दशमांश के मालिक के साथ युति कर रहा हो, तो प्रमोशन का योग बनता है। ध्यान दीजिएगा,
दशमेश आपके कुंडली के गोचर में धन भाव, लाभ भाव, कर्म भाव, सप्तम भाव के मालिक तथा दशमांश के जो लग्नेश हैं उनके साथ युति करेगा तो प्रमोशन का योग बनता है। अब त्रिकोण के स्वामी की दशा अंतरदशा हो, ध्यान दीजिएगा, त्रिकोण के मालिक की दशा अंतरदशा हो तथा गोचर में ये दशम स्थान या दशमेश के साथ संबंध बनाए। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोण लग्न भी प्रथम त्रिकोण है, त्रिकोण के मालिक यानी लग्न पंचम और नवम, त्रिकोण के स्वामी की दशा या अंतरदशा चल रही हो तथा गोचर में ये दशम स्थान पर, गोचर कुंडली में दशम स्थान या दशमेश के साथ संबंध बनावे, यानी कि गोचर में 12 नंबर राशि में यानी कि दशम स्थान में हो या दशम भाव के स्वामी यानी आपके गुरु से संबंध गोचर में बनावे तो पदोन्नति का और सम्मान का योग बनता है। ये 3 कॉमन रूल आपको मैंने बता दिए, इसको ध्यान रखिएगा और अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल सटीक बैठेगा। आइए कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब चलिए 3 नियम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, चौथा नियम समझते हैं। अगर आप जिस भी भाव का विचार कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप पंचम भाव से विचार कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति के लिए विचार कर रहे हैं जो कि पंचम भाव से देखा जाता है, तो जिस भाव से विचार कर रहे हैं उस भाव के स्वामी के ऊपर से जब लग्नेश का गोचर हो तो वह भाव एक्टिव हो जाता है। यानी संतान के बारे में सोच रहे हैं, पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र यहाँ पर 9 नंबर धनु राशि में है, तो जब भी गोचर में लग्नेश बुध का गोचर शुक्र के ऊपर से होगा तब यह पंचम भाव आपका एक्टिव हो जाएगा और संतान उत्पत्ति का योग बनेगा। यह अभी ध्यान देना है कि लग्नेश का गोचर भावेश पर हो या भावेश से त्रिकोण में हो तब भी यह योग बनता है। यानी कि लग्नेश बुध देव हैं और इनका गोचर भावेश पर हो यानी कि शुक्र पर हो, शुक्र के ऊपर से हो या भावेश से त्रिकोण में हो यानी कि पंचम में नवम में हो लग्नेश का इनसे गोचर शुक्र से, तब भी यह योग बनेगा, तो यह भाव एक्टिव हो जाता है और संतान उत्पत्ति का योग बनता है। अब दोस्तों 5वां नियम समझिए। अब अगला नियम समझिए, लग्नेश आपके कुंडली के जैसे इस कुंडली के लग्नेश गोचर में जिस भी भाव से गुजरेंगे वह भाव आपके लिए एक्टिव हो जाता है। ध्यान दीजिए, लग्नेश आपके गोचर में जिस भी भाव से गुजरेंगे वह भाव उस समय एक्टिव हो जाता है। यह सिंपल सा नियम है। अगला नियम समझिए, जब लग्नेश और भावेश गोचर में एक दूसरे को देखें या युति करें, मान लीजिए कि कोई पूछ रहा है कि जॉब कब लगेगी, तो दोस्तों लग्नेश आपके बुध हुए और कर्मेश आपके गुरु हुए, तो जब भी लग्नेश और भावेश यानी कि जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं, तो आप जॉब के लिए विचार कर रहे हैं, जॉब के कारक यहाँ 12 नंबर राशि है 10 नंबर भाव में और 12 नंबर राशि के स्वामी गुरु होते हैं, तो यहाँ बुध और गुरु को देखना है। तो लग्नेश और भावेश गोचर में एक दूसरे को देखेंगे या एक दूसरे से युति कर लेंगे तब यह भाव एक्टिव हो जाएगा और जॉब का योग बन जाएगा। वे गोचर में इस तरह से देखते हैं दोस्तों। अब समझिए अगला रूल। अब एक और नियम समझ लीजिए दोस्तों, जब भी किसी भाव का कारक यानी जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव का कारक उस स्थान पर आएगा जहां लग्न कुंडली का लग्नेश विराजित होगा, यानी जिस भाव के बारे में आप विचार कर रहे हैं वह भाव, उस भाव का स्वामी उस स्थान पर आएगा या उस लग्नेश जहां है उसके ऊपर से गोचर करेगा तो वह भाव एक्टिव हो जाता है और उस भाव का फल हमें गोचर में मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ नियम हुए, आगे गोचर पर और भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे अष्टक वर्ग से भी कि गोचर को और बेहतर तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।